विलेज बार्बीज राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। ठीक है राधा, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे कितने दिनों से खेत नहीं जाकर आया हूँ ना, आज हो आता हूँ। ठीक है ना, तुम खाना बनाकर रखना। तुम्हें पता ही है मुझे कितनी ज्यादा भूख लग जाती है। हाँ हाँ, मेरे पतिदेव बना कर रखूंगी, ठीक है ना। आप चाहिए आराम से, आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी भी बना दूंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ मेरी पत्नी जी, बनाकर रख देना, ठीक है ना। आपको तो पता ही है मुझे क्या क्या पसंद है। चलो भाई मैं जाता हूँ। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है। मैं गर्मी से आता हूँ तो मुझे ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए देती है और गर्मा गर्म खाना। अरे मैं चलो जल्दी से खेत जाता हूँ। यहाँ पर श्याम खेत चला जाता है। ओ मेरी गुड़िया रानी, जाओ तुम भी खेल लो। अब तुम यहाँ बैठी रहोगी क्या? नहीं मम्मा, आपने आज बोला था कि आप मेरी किताबें लेकर आएंगी, लेकिन आप लोग नहीं गए हैं। कल भी मैं स्कूल गई थी तो मुझे मैडम जी ने बहुत डांटा था। अब मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब तक आप लोग मेरी किताबें नहीं लेकर आओगे। अरे मेरी गुड़िया, देखो ना, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा के पास अभी पैसे नहीं है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे बेटा, तुझे किताबें ला देंगे, ठीक है ना। मैडम जी मुझे क्लास से बाहर निकाल देती हैं, बोलती हैं कि जब तुम्हारी किताबें आ जाएंगी तभी स्कूल आना, ऐसे स्कूल मत आना। अरे ये बात है, तुम्हें स्कूल में खड़े होना पड़ता है, ये सब हमारी गलती है। आज तुम्हारे पापा को आने दो, आज ही तुम्हारी जाकर किताबें लेकर आएंगे, ठीक है ना। मम्मा मुझे भी पता है कि पापा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन मम्मा पढ़ाई करनी जरूरी है। हाँ हाँ मेरी बेटी, मुझे पता है, इसीलिए तो हम लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं। चलो तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। अभी जाओ जाकर खेलो, ठीक है। जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है मामा, आप जल्दी से खाना बना लीजिए। वैसे आप खाने में क्या बना रही हैं? क्या बनाना है बेटा? घर में आलू पड़े हैं, बस वही बनाने वाली हूँ। ठीक है मामा। मुझे पता है मामा, मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं। मेरा मन नहीं करता है उन्हें दुखी करने के लिए, लेकिन मैडम जी मेरी बात नहीं समझती है ना, तो क्या करूँ। मुझे किताबें लेनी ही पड़ेंगी, नहीं तो ऐसे वो रोज ही मुझे स्कूल से बाहर निकाल देती हैं। मेरे पापा मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मम्मा ने बोला है कि आज किताबें ले आएंगी। चलो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। ये मेरी प्यारी दो दोस्त हैं। ये मेरी प्यारी गाय नंदिनी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और एक हमारे पास भेड़ भी है जिसका नाम मैंने शीतल रखा है। चलो मैं इनसे खेलती हूँ। सोनम यहाँ पर नंदिनी और शीतल के साथ खेलने लगती है। बेचारी सोनम खेलने लग गई है। इसे सब पता है कि इसके पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं आज श्याम जी को बोलूंगी कि बच्चे की किताबें ले आए। ऐसे तो बेचारी रोज अपनी क्लास से बाहर खड़ी होती होगी। मैं समझ सकती हूँ अपने बच्चे का दुख। आज श्याम जी को आने दो, उन्हें पहले बोलूंगी कि हमें सोनम की किताबें लानी ही पड़ेंगी, चाहे किसी से पैसे उधार ही लेकर लाएं। अरे चल मैं खाना बना देती हूँ जल्दी से। श्याम जी ने बोला था कि उन्हें आते ही खाना खाना है। अरे हाँ, मैंने तो ये भी बोला था कि उन्हें लस्सी भी बना कर दूंगी। पहले आलू की सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, फिर बनाऊंगी ठंडी ठंडी लस्सी। अरे चलो शुरू करती हूँ। अरे अरे अरे, ये मेरे सर को एकदम से क्या होने लग गया? ये मेरा सर भारी भारी कैसे हो रहा है? हे भगवान, ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर से आ रहे हो। अरे अरे अरे, यहाँ पर राधा को चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। अरे नंदिनी, तुमने सुना मम्मा की आवाज आई है? तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे मम्मा, क्या हुआ आपको? आप क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ? आपके इतनी जोर से चीख क्यों निकली? अरे मम्मा तो नीचे गिरी पड़ी है। अरे मम्मा, क्या हुआ आपको? मम्मा, मम्मा उठिए ना, क्या हुआ आपको? मम्मा क्या हुआ, बोलिए ना। अरे नहीं, मम्मा तो बेहोश हो चुकी है। मम्मा तो कोई आवाज नहीं दे रही है। क्या करूं, पापा को बुला कर लाऊं? अरे नहीं नहीं, हमारे खेत तो यहाँ से बहुत दूर है। चंदा आंटी को बुला कर लाती हूँ, जल्दी से जाती हूँ। चंदा आंटी, चंदा आंटी, चंदा आंटी जल्दी से सुनिए। चंदा आंटी जल्दी चलिए, वो देखिए मम्मा गिरी पड़ी है। ये राधा, अरे राधा को क्या हो गया? सोनम तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी देखती हूँ। चंदा आंटी देखिए ना, मम्मा को क्या हो गया है? वो ऐसे कैसे गिर गई है? वो तो मेरे लिए खाना बनाने वाली थी। हाँ सोनम बेटा, रुको मैं अभी देखती हूँ। राधा, राधा क्या हुआ तुम्हें? राधा, अरे राधा क्या हुआ तुम्हें?
अरे पानी, पानी लेकर आती हूँ। इसी में है ना पानी? अरे हाँ, यही तो है पानी। चलो जल्दी से पानी लेकर चलती हूँ। इसके मुंह पर पानी डालती हूँ, क्या पता इसे होश आ जाए। राधा, अ, अ, सोनम, श्याम जी। राधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे कैसे गिर गई? चंदा दीदी, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी से उठो, मैं तुम्हें बेड पर लेटाती हूँ। अरे भगवान, चलो मैं इसे उठाकर बेड पर ले चलती हूँ। हाँ दीदी, मैं उठ रही हूँ। हाँ आराम से राधा, उठ जाओ। अरे हाँ, चलो वहाँ पर बेड पर चलो। अरे हाँ दीदी, चल रही हूँ। मम्मा, आप ठीक तो है ना? हाँ सोनम, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अरे मम्मा, मुझे लगता है कि आप चिंता करती हैं किसी बात की। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जाओ जाकर तुम खेलो, ठीक है ना? सोनम, मुझे बताओ, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी माँ किस बात की चिंता करती है? अरे नहीं नहीं चंदा दीदी, कोई चिंता की बात नहीं है। वो सोनम बच्ची है, इसीलिए वो बोल रही है, मुझे तो कोई चिंता नहीं है। नहीं चंदा आंटी, मेरी मम्मा इस बात की चिंता करती है, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे किताबें दिला सके, और मुझे मैडम जी रोज क्लास से बाहर खड़ा कर देती हैं क्योंकि मेरे पास किताबें नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, जाओ तुम जाकर बाहर खेलो, ठीक है ना? ठीक है चंदा आंटी। मुझे पता है कि मेरी मम्मा मुझसे ये बात छुपा रही है कि वो मेरी चिंता करती है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो किताबें कहाँ से लेकर आएंगी। मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं है, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मा के साथ काम करवाऊंगी। चलो मैं अपनी नंदिनी और शीतल के साथ खेलती हूँ। नंदिनी, मैं आ गई हूँ। अरे वाह, तुम भी बहुत खुश हो रही हो कि मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। पूरी बात बताओ, आखिर बात क्या है? अरे नहीं चंदा दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो राधा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुम्हारी जेठानी होने के साथ साथ तुम्हारी सहेली भी हूँ, ठीक है ना? राधा, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाऊंगी, ठीक है ना? बताओ बताओ, क्या बात है? चंदा दीदी, ये बात सोनम बिल्कुल सही बोल रही है कि उसके टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसके पास किताबें नहीं है। 2 दिन हमने जैसे तैसे करके सोनम को स्कूल भेज दिया था, इसीलिए आज सोनम स्कूल नहीं गई। उसे यही डर था कि आज भी उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस दिन घर का राशन खत्म हो गया था तो हम लोगों ने आपसे पैसे उधार लिए थे। तो क्या हुआ राधा, उस दिन तुम लोगों ने मुझसे पैसे उधार लिए थे? अरे सोनम की किताबें जरूरी है ना, मैं पैसे दूंगी, तुम लोग जाकर सोनम की किताबें ले आना। अरे नहीं नहीं चंदा दीदी, आपके पति भी तो घर से बाहर जाकर काम करते हैं, आपके भी बहुत सारे खर्च हैं दीदी। राधा, तुमने मुझे पहले दिन क्या बोला था कि तुम मुझे अपनी दीदी मानती हो ना? हाँ दीदी। हाँ चंदा दीदी, मैं आपको अपनी सगी बहन मानती हूँ। तो फिर अपनी बहन से कोई भी दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। सोनम की किताबों के लिए जो मैं पैसे दूंगी ना, वो तुम्हें मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरी बेटी पिंकी है वैसे ही सोनम है। अरे नहीं नहीं चंदा दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो श्याम जी किसी से पैसे मांग लाएंगे। राधा, मैंने बोला ना, तुम किसी से पैसे उधार लोगी, मैं तुम्हें वैसे ही पैसे दे रही हूँ कि जाकर किताबें ले लो, ठीक है ना? और तुम्हें इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो पैसे तुम्हें मुझे वापस देने होंगे। चंदा दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। हट पगली, एक तो बहन बोलती है, ऊपर से शुक्रिया अदा भी करती है। बड़ी बहन का फर्ज होता है कि उसकी छोटी बहन अगर तकलीफ में है तो उसका साथ दे, ठीक है ना? चलो अब रेस्ट करो, ठीक है ना? खाना मैं बना देती हूँ, आप रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ। राधा, मैंने बोला ना आराम करो। ठीक है चंदा दीदी। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ श्याम और सोनम के लिए, ठीक है? राधा को मैंने हमेशा बोला है कि मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों मुझसे बातें छुपाती रहती है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चंदा दीदी जैसी मुझे बहन दी। चाहे वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं। भगवान जी, ऐसी बहन हर किसी को देना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।